जो दूसरे की संपत्ति का हरण करता है उसकी क्या दशा होती है। आज भाई के प्रति प्रेम नहीं है, रामायण पढ़ेंगे तो भाई के प्रति भाई का समर्पण प्रेम बढ़ेगा कि नहीं। भरतलाल जी कह रहे हैं कि संपत्ति ये साम्राज्य सब राम जी का है, और राम जी कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता। पिताजी ने भरत भैया को दिया है कि भरत स्वीकार करें। इतना बड़ा साम्राज्य, लेकिन एक दूसरे पर न्यौछावर कर रहे हैं, और यहां हम लोग एक एक इंच जमीन के लिए लड़ रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है। वो समर्पण बच्चों में कहां से आएगा। रामायण पढ़ी होती तो उन्हें लगता कि नहीं ये मेरा सहोदर भाई है, कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा चला जाए तो चला जाए। जब राम जी वन में जा रहे हैं तो जानकी जी को समझाया कि देखो साथ में मत चलो, वन में बड़े भारी कष्ट रहते हैं, राक्षस रहते हैं, बड़े भारी वहां हिंसक पशु रहते हैं, तो वन में बड़े कष्ट हैं, वन के कष्ट गिनाए। तो जानकी जी ने क्या कहा, जिए बेनते है नदी बिनो बारे, नदी बिनो बारे, ऐसे नाथ पुरुष बिनु नारी, ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी, जिए बेनते है नदी बिनु बारे, जिए बिन नदी बिन बारी, जिए बेनते है नदी बिनु बारे, जिए बिन नदी बिन बारी, ऐसे हो नाथ पुरुष बिन जानकी जी राम जी से कह रही है कि जिस प्रकार प्राणों के निकल जाने पर शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता, जिस प्रकार जल सूख जाने से नदी की शोभा नहीं रह जाती, उसी प्रकार पति के बिना स्त्री के जीवन का कोई सुख नहीं, कोई सौंदर्य नहीं, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। ये बात जब हमारी बेटियां पढ़ेंगी तो उनके जीवन में धर्मनिष्ठा आएगी कि नहीं, पति निष्ठा आएगी कि नहीं। और ऐसा नहीं कि केवल स्त्रियों के लिए, हमारे राम जी ने जब जानकी जी का हरण हो गया तो समुद्र पर पुल बना दिया, समुद्र पे सेतु बना दिया। अरे जरा विचार तो करिए कि नदी पर सेतु बनाना तो बात समझ में आती है, और समुद्र पर सेतु बनाना। शास्त्री जी, लोग जो है ताजमहल को प्रेम की निशानी कहते हैं, और हम कहते हैं कि प्रेम की निशानी तो भैया हमारा राम सेतु है, जो राम जी ने जानकी जी से मिलने के लिए बना दिया कि समुद्र पे सेतु बनाकर लंका पहुंच गए। वो प्रेम की निशानी है। जहां तमाम मजदूरों के हाथ कटवा दिए कि दूसरा ताजमहल न बनाएं, बनाने वाले कारीगर के हाथ कटवा दिए गए, उसको हम महान समझें कि उसको महान समझें कि जहां राम जी ने बंदर भालुओं को भी पुरस्कृत किया, और बंदर भालुओं के लिए क्या कह रहे हैं, भरत भाई काफी से और
परिचय भरत जी से कराकर कह रहे हैं इनका मैं बड़ा ऋणी हूं। इन सबने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है कि इन्होंने समुद्र पर सेतु बनाने में बड़ा सहयोग किया, जिसके द्वारा मैं लंका पहुंच सका। अच्छा, बच्चे रामायण महाभारत पढ़े तो एक बात और समझ में आएगी। कोई आपसे कभी पूछे कि रामायण और महाभारत में आप कोई एक विशेष अंतर बतलाइए, तो क्या अंतर बतलाएंगे? एक शब्द में बोले, जहां दूसरे का अधिकार छीनने की भावना होती है वहां महाभारत होता है, और जहां अपना अधिकार भी दूसरे को देने की भावना होती है वहां रामायण होती है। यही अंतर है। दूसरे का अधिकार छीनने की भावना होगी तो घर में महाभारत हो जाएगा, और अपना अधिकार दूसरे को देने की भावना होगी तो क्या होगा? रामायण प्रकट हो जाएगी। अरे तो भाई काफी से और बच्चों को हम अपने धर्म ग्रंथ पढ़ाएं ताकि उनमें धर्म की प्रतिष्ठा हो। और जिस माँ का बच्चा भगवत भक्त हो जाता है, धर्मनिष्ठ हो जाता है, निश्चित ही वह माँ नरकगामी नहीं हो सकती। वह माँ निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त कर लेती है। श्री प्रहलाद जी के सामने जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को मारा तो प्रहलाद जी ने कहा, भगवान मेरे पिताजी को नरक में मत भेजना। भगवान नरसिंह बोले, बेटा प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियां जो है वो भगवान के धाम को, यानी मेरे धाम को भगवान कह रहे हैं चली जाती है। 21 पीढ़ियां कौन कौन सी? बोले 10 पूर्वान, 10 परान, 10 ऊपर की पीढ़ियां और 10 आने वाली पीढ़ियां। तो कितनी हो गई? 20 और एक वो स्वयं 21। इस तरह से 21 उसकी पीढ़ियां भगवत धाम चली जाती है। ध्रुव जी महाराज की भक्ति के प्रभाव से सुनीति विमान में बैठ करके भगवत धाम को पधारी है। ध्रुव जी ध्रुवलोक को पधारे हैं और इन ध्रुव जी के वंश में बड़े बड़े धर्मात्मा, अमलात्मा महापुरुष हुए हैं। अंग नाम के बड़े धर्मात्मा राजा इनके वंश में हुए। अंग के पुत्र हुआ बैन, जो धर्म विरोधी था, जिसने अपने पिता को बंदी बनाना चाहा। पिताजी तो रातों रात राज्य छोड़कर भाग के छिप गए। बैन राजगद्दी पर बैठ गया और इसने राजगद्दी संभालते ही सबसे पहली घोषणा करी कि कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई दान नहीं देगा, कोई ब्राह्मण भोज नहीं कराएगा। अब जो भगवत भक्त हैं, धर्मनिष्ठ लोग हैं, उनको तो इन सब कामों के बिना चैन नहीं है। अच्छा, भगवान के जो भक्त हैं वो जब तक पूजा ना कर लें
उनको चैन नहीं आता। जिन लोगों को नित्य प्रति पूजा का अभ्यास है शास्त्री जी, सवेरे पूजा जिनके नित्य नियम में है, वो किसी कारण बस किसी दिन पूजा ना कर पाए तो उनको पूरा दिन कैसा लगता है? पड़ाट पटासा लगेगा। अब जो ऋषि मुनि पूरे दिन भजन पूजन के ही आदी हैं, उनको बैन ने कह दिया कि कोई भजन पूजन नहीं करोगे, कोई यज्ञ नहीं करोगे, सब सत्कर्म बंद करा दिए। तो सब ने आकर समझाया कि देखो राजन, ये सब ठीक नहीं है, पर राजा बैन नहीं माना। उसका अहंकार इतना पुष्ट था, वो कहता था मैं ही भगवान हूं, मेरा भजन करो। महात्माओं ने ऐसी हुंकार भरी कि महात्माओं के हुंकार से बैन का हृदय विदीर्ण हो गया और बैन की मृत्यु हो गई। फिर उसकी देह मंथन से भगवान पृथु नारायण प्रकट हुए और भगवान का यहाँ पृथु अवतार हुआ है। बोलिए श्री पृथु नारायण भगवान की जय। पृथु नारायण भगवान जिन्होंने पृथ्वी को व्यवस्थित किया, पृथु जी के कारण ही इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। पहले इसका नाम धरा, धारयति इति धरा, जो सबको धारण करे वो धरा, पर पृथु जी ने इसको व्यवस्थित किया। सारे बड़े बड़े पर्वत उठाए और उत्तरांचल में ले जाकर के उत्तराखंड में विराजमान कर दिए। आप उत्तराखंड में जाइए, बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, तो कैसी कैसी पर्वतमालाएं हैं। तो ध्रुव जो है पृथु जी ने उठाकर एक तरफ तो पर्वतों को कर दिया और नगर गांव पुर आदि बसाने की व्यवस्था पृथु जी ने की, तो इसका नाम पृथ्वी हो गया। बड़े बड़े यज्ञ किए, 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। 100वें यज्ञ में इंद्र ने बाधा उत्पन्न की, वहां भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हुए और पृथु नारायण भगवान ने उनकी दिव्य स्तुति की है। पृथु नारायण भगवान ने बतलाया है कि हमें किस प्रकार धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। धर्म मार्ग का उपदेश पृथु जी ने दिया है। उसके बाद चतुर्थ स्कंद विराम होता है प्राचीन वर्ही के चरित्र के साथ में। पंचम स्कंद में महाराज प्रियव्रत जो मनु जी के बड़े बेटे हैं, उनका चरित्र है। प्रियव्रत का मतलब है जिसको व्रत प्रिय हो। व्रत माने संकल्प, संकल्प को भी व्रत कहते हैं। व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं है, व्रत का मतलब प्रतिज्ञा, व्रत का मतलब संकल्प। अब आज बहुत लोगों ने जन्माष्टमी का व्रत किया होगा, हमें लग रहा है यहां तो जितने लोग बैठे सबने किया होगा। क्यों किया होगा? क्योंकि वानप्रस्थ में भोजन बना ही नहीं है। अच्छा ये है, देखो यहां रहने के कई लाभ हैं, तो उनमें शास्त्री जी एक बड़ा लाभ ये भी है कि अपने आप नियम हो जाते हैं। जैसे बहुत लोग हैं एकादशी नहीं करते, लेकिन जब यहां रहते हैं तो मजबूरी में हो जाती है, क्योंकि एकादशी में वानप्रस्थ में अन्न का व्यवहार होता ही नहीं। इसका मतलब आपको भूखा नहीं रखा जाता। हम समझते हैं बुजुर्ग हैं भाई, किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, अब दवाई लेना है तो समय से उनको बाल भोग भी मिलता है, राजभोग भी मिलता है, बढ़िया भोजन सब कुछ मिलता है, लेकिन मिलेगा फलाहारी। मान लो आपके शरीर की स्थिति ऐसी है कि भूखा नहीं रहा जा सकता, तो ठीक है आप पा लीजिए, दूध पी लीजिए, फल पा लीजिए, लेकिन एकादशी आदि त्योहारों में व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी में अन्न नहीं खाना चाहिए। अब आजकल तो नए नए तरह के लोग हो गए हैं, बोले अरे क्या बिगड़ता है, ये सब फालतू की बात है, ऐसा भी लोग कहने लग गए। बड़ी विचित्र स्थिति है समाज में। तो हम तो कहते हैं कि वानप्रस्थ में रहने से अपने आप ये नियम, अब एकादशी व्रत अपने आप लोग कर लेते हैं, इसी प्रकार जन्माष्टमी व्रत कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। पर जो नहीं भी करते वो भी यदि वानप्रस्थ में रह रहे हैं तो अब यहाँ तो फलाहार ही बनना है। बाल भोग में फलाहारी, दोपहर में फलाहारी, रात्रि में तो फलाहार ही पाएंगे, तो अपने आप व्रत हो जाएगा। एकादशी व्रत की महिमा तो है ही शास्त्री जी, जन्माष्टमी व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। जन्माष्टमी को निश्चित ही सब किसी को, हर किसी को व्रत अवश्य करना चाहिए। भले ही आपके शरीर की स्थिति उतनी अच्छी ना हो तो आप फलहार थोड़ा बढ़िया मात्रा में ले लें, दूध ले लें, दही ले लें, फल ले लें, कुछ और ऐसा फलहारी ले लें,
लेकिन जन्माष्टमी का व्रत हमको निश्चित रूप से करना ही चाहिए। कई वर्षों की तपस्या से जो फल प्राप्त होता है वो जन्माष्टमी के व्रत से प्राप्त अनायास हो जाता है। जन्माष्टमी के दिन जो अन्न ग्रहण करता है, भोजन करता है, उसको बड़ा अपराध लगता है। अब आपको ये प्रश्न कर सकते हैं कि भगवान तो प्रकट हो रहे हैं, भगवान जन्म ले रहे हैं, हम लोग फिर भूखा क्यों मरें? अरे खूब चकाचक मालपुआ खाएं, खूब रबड़ी पाएं, खूब ये पाएं, भगवान प्रकट हो रहे हैं, हम लोग व्रत क्यों करें? आजकल लोग ऐसी भी तर्क देते हैं। ठीक है आपकी बात, तो भैया भगवान प्रकट होंगे 12 बजे, तो तब तक तो व्रत करके और भगवान का स्मरण करते हुए भगवान का भजन करो, भगवान का यजन पूजन करो, और मध्यरात्रि 12 बजे ठाकुर जी प्रकट हो जाएं, ठाकुर जी का उत्सव मनाओ। और कल सवेरे नंदोत्सव मनेगा। नंदोत्सव कब मनता है? नवमी में, क्योंकि अष्टमी में तो लाला प्रकट भये रात्रि में, तो नंदोत्सव तो 12 बजे के बाद माने सवेरे ही मना। सवेरे जब सब लोगों ने देखा कि अरे यशोदा जी ने लाला को जन्म दिया है, सब ब्रज में हल्ला हुआ, दौड़ दौड़कर ब्रजवासी ब्रह्म वेला में आए, और ब्रह्म वेला से नवमी के ही नंद महोत्सव प्रारंभ हो गया। तो जो जन्माष्टमी का व्रत करने वाले हैं वो अष्टमी में तो व्रत करें, खूब भगवान का भजन करें, मध्यरात्रि में ठाकुर जी प्रकट हो, उत्सव मनाएं, अगले दिन नंद महोत्सव मनाएं, फिर खूब तरह तरह के व्यंजन बनाओ, पकवान बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, और आप भी पाओ, सबको पवाओ, फिर नंद महोत्सव का चकाचक आनंद लो। लेकिन अष्टमी को तो निश्चित ही व्रत करना चाहिए। तो आज जन्माष्टमी पर्व हम लोग मिलजुल के मना रहे हैं, सब लोग व्रत किए हुए हैं, और व्रत किए हुए हैं तो थोड़ा कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, है? तो भगवान का नाम लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हरे गोविंद गोपाल गाइए मन, राधे गोविंद कृष्ण गाइए। गोविंद गोपाल गाइए, राधे गोविंद कृष्ण गाइए। गोविंद गोपाल गाइए मन, राधे गोविंद कृष्ण गाइए।
प्रिय व्रत, जिसको व्रत प्रिय हो। और व्रत का मतलब हम आपसे निवेदन कर रहे थे, केवल भूखा रहना नहीं है। व्रत का मतलब है संकल्प, व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा। हमने कोई प्रतिज्ञा ले ली, कोई संकल्प ले लिया, कोई नियम ले लिया, उसको दृढ़ता पूर्वक पालन करना। अब आप लोग कहेंगे महाराज जी अभी कह रहे थे जन्माष्टमी का व्रत करो, एकादशी का व्रत करो, तो अभी कह रहे हैं कि नहीं व्रत का मतलब तो प्रतिज्ञा है। तो दोनों बातें कैसे सिद्ध होंगी? समय लाल जी, कोई भी व्रत करें तो उस व्रत के बाद हमारे मन में यह भावना होनी चाहिए कि आज हम किस लिए भूखे हैं, क्यों भोजन त्यागा है। व्रत करने का मतलब हम त्याग कर रहे हैं। भाई हमने अन्न का त्याग किया है, आज हम ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, क्यों? बोले हमने भगवान के लिए व्रत किया है। तो हम पूरे दिन भगवत भाव से भरे रहें, हर क्रिया में भगवान का स्मरण रहे, भगवान के लिए पुष्प ला रहे हैं, भगवान के लिए तुलसी ला रहे हैं, भगवान के लिए श्रृंगार की सामग्री सजा रहे हैं, अभिषेक की व्यवस्था जुटा रहे हैं। तो हम लोग किसमें लगे? भगवान की पूजा की व्यवस्था में। तो हर क्रिया में भगवान से जुड़ रहे हैं। तो अधिक मात्रा में भगवान का चिंतन हो, अधिक भगवान की सेवा में हम लग रहे हैं, इसलिए व्रत किया जाता है। अब हम लोग दिन भर व्रत तो करें, भूखे रहें, लेकिन और झगड़ा और करें कि क्रोध करें कि लो हमारा व्रत है, हमसे सब काम करवाओगे है? और भगवान का नाम याद ही ना करें तो ऐसे व्रत की सार्थकता क्या होगी? व्रत का मतलब है भगवान को स्मरण करो। यदि हमेशा आप 5 माला करते हो तो व्रत वाले दिन 7 करो, 10 करो, 11 करो, ज्यादा करो। व्रत वाले दिन पूजा पाठ बढ़ना चाहिए कि नहीं? तो प्रिय व्रत का मतलब है जिसको अपना व्रत, अपना संकल्प प्रिय हो।